चंद्रताल लेक जितना ही सुंदर है, यहाँ तक पहुँचना उतना ही कठिन है, क्योंकि ये दुर्गम रास्ते के बीच में से झरने, पहाड़, नदियाँ सब क्रॉस करके आपको यहाँ तक पहुँचना होता है। लेकिन नज़ारे यहाँ पे चेंज हो जाते हैं जब आप यहाँ तक पहुँच पाते हो, और वो भी अपने बाइक में। पीछे का ब्रेक फेल हो गया। चंद्रताल का रास्ता इधर ही होगा ना, पूरा स्टेप चढ़ाई है। ये थोड़ा सा डेंजरस पैच है। चल फोगलो, सामने का ब्रेक भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता, दिल दहल रहेगा किसी का भी। देख ब्रेक नहीं लग रहा तो क्या हुआ, वाई दिस कोला वेरी डी। चल फोगलो, निकल जाएंगे। रिदम करेक्ट। मनाली तक पहुँचना है। काहे का डर है बउआ, एक तरफ खाई एक तरफ ये, थोड़ा भी टच किया ना तो गया। धूल गर्दा इतना खा लिया ना। असली वाला रोड, अरे बाप रे बाप रे बाप, कमर तोड़ दिया। मैं अटल टनल में एंटर कर रहा हूँ अभी। तो गया मैं मनाली। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं तैयार हूँ और फोगलू भी तैयार है। हम लोग दोनों अभी निकलेंगे दिल्ली की तरफ। जय बजरंगबली, जय गणपति बप्पा। चलिए मेरे हर हर सफर महादेव। की आखिरी पलों का साझा अच्छा करता करो हूँ। मेरी। स्पीति की दुर्गम घाटियों, बर्फीले वादियों और चट्टानों भरी रास्तों को पार करते हुए अब मैं वापस लौट रहा हूँ मनाली से दिल्ली की ओर। लेकिन ये रास्ता उतना ही खास है जितना कि सफ़र का हर एक चुनौती। मन में ढेर सारी यादों और दिल में असीम शांति को संजोग के मैं अपने रॉयल एनफील्ड हिमालयन फोगलू के साथ धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहा था। प्याज पराठा और अभी चाय आने वाला है। बर्फ़ की सर्द हवाओं से निकलते हुए मैं थोड़ी सी राहत पाता हूँ, लेकिन इस सफ़र की हर ठंडक पर एक अलग याद मेरे दिल में कहीं न कहीं दफन होकर रह गया है। आज हर एक मोड़ और हर एक सुरंग मुझे उन पलों की याद दिला रही थी जब मैंने अकेलापन को साथी और खामोशी को अपना आवाज़ बनाया था। हवा के झोंकों में उन यादों की गूंज सुनाई दे रही थी जो मैंने स्पीति में संजोगी थी कहीं न कहीं अपने दिल में। किसी कोने में चंद्रताल की झलक है, कहीं काजा की बिरानी है और कहीं कहीं पर ताबो और की मोनेस्ट्री का सुकून है। इस सफर में जो साथी बने, वो अनजान राहगीर, वो गांव के भोले वाले लोग जो हर मुश्किल में मदद के लिए तैयार थे, उन सबका एहसान आज भी मेरे दिल पर है। दिल्ली की ओर बढ़ते हुए हर गुजरती सुरंग, कुछ छोटे छोटे नाले और पुल, ये सब मेरे लिए स्पीति के उन ऊंचाइयों से समतल मैदान की वापसी की ओर का एक इंगित दे रहा था, एक प्रतीक था। हर सुरंग पार करते के साथ ही मैं अपनी यात्रा की कठिनाइयों को पीछा छोड़ते हुए उन लम्हों को संजोग के आगे बढ़ता जा रहा था। चीज़ें भी पता चला, मैं अभी उसे चंडीगढ़ क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ पे एक अजीब सा चीज़ है, वो ये है कि 45 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है टू व्हीलर्स के लिए। हर गाड़ी का स्पीड किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। यार ये तो बहुत जालिम हो गया हम लोग के साथ। दिल्ली पहुँच गया, ये है दिल्ली दर्शन, ये गार्बेज का पहाड़, पहला दृश्य दिल्ली का। ये एहसास है कि जैसे सफ़र की हर बाधा, हर ठहराव एक नई सीख और ज़िंदगी का एक अनमोल सीख बनकर मेरे साथ जा रहा था। जैसे जैसे मैं दिल्ली के करीब आ रहा था, मन में एक भावुकता सी पैदा हो रही थी। ये रास्ता मानो कह रही थी, सफ़र तो यहाँ ख़त्म हो रहा है, मगर तुम्हारा असली यात्रा तुम्हारे अंदर शुरू हो चुकी है। एक नायक की तरह नहीं, बल्कि एक सीखने वाले मुसाफिर की तरह मैं आज लौट रहा था वापस अपने घर, उन यादों के साथ जो हमेशा के लिए मेरे दिल में कहीं ना कहीं परमानेंट जगह कर लिया था। यहाँ से मेरी यात्रा का अंत तो है, मगर मेरे अंदर का मुसाफिर
आज भी कहीं दूर पहाड़ों में भटक रहा है, उन यादों को दोबारा से जिंदा करके जीने के लिए।